दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, उसके महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले। उनका एक बयान है जो काफी विवाद में भी है और समझने वाली बात ये भी है कि उनके बयान का जिक्र क्या संविधान में है या नहीं। उन्होंने कहा क्या, तो उनका बयान ये है दत्तात्रेय होसबोले का कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। ये जो शब्द है समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष, ये जो शब्द है वो साल 1976 में आपातकाल के दौरान इसमें जोड़े गए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस शब्दों का सार्वजनिक रूप से बहस होनी चाहिए और अब ये प्रासंगिक है या नहीं है, इस पर भी बहस होनी चाहिए। तो क्या वाकई में उन्होंने जो बोला है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, उसका मायने क्या होता है? क्यों विवाद की जड़ बना रहा ये जो शब्द है, वो कब कब इसको लेकर विवाद हुआ, इसे समझना जरूरी था। वास्तव में पहले संविधान में भारत को एक सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया था। साल 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ संविधान का, उसके जरिए संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द जोड़े गए। तब देश में आपातकाल लगा हुआ था और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। उस समय अपने शासन को गरीबों और आम जनता के लिए समर्पित बताते हुए इन दोनों शब्दों को संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया। वैसे ये संशोधन तभी सवालों के घेरे में आ गया था जब इसको लेकर विवाद चल रहा है। ये तब से ही विवाद में था। लेकिन देखिए, इससे पहले की अगर बात समझे तो ये सोवियत संघ या फिर चीन का मॉडल नहीं है। संविधान के जो जानकार हैं, अगर उनके माने तो समाजवादी का अर्थ उस समय राष्ट्रीयकरण अथवा साम्यवाद से नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का तर्क था कि यह चीन और तत्कालीन सोवियत का मॉडल नहीं है, बल्कि भारत का अपना मॉडल है, जहां पर केवल जरूरी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होगा। मतलब, और धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में जो बात आई कि ये शब्द संविधान की आत्मा में पहले से ही था। इसको लेकर संविधान ने अनुच्छेद 25 से 28 में देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा अर्चना, धर्म के पालन के स्वाधीनता के जरिए व्यक्त किया है। और इस विचारधारा को प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से 42वें संशोधन के जरिए लाया गया था। तो इस हिसाब से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द का कब कब जिक्र था, यह हमने बताया। अब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जानकार हैं, उन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि समाजवाद वास्तव में कल्याणकारी राज्य के प्रति, राज्य जो कि देश माना जाता है, जिसे अब कहते हैं, निहित है और इसकी प्रतिबद्धता और समान अवसर की जो प्रतिबद्धता है उसको भी दर्शाता है। यानी कि भारत एक ऐसा राज्य कहें, देश कहें, जहां पर सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता स्थापित की जाती है। धर्मनिरपेक्षता वास्तव में सभी नागरिकों की समानता के अधिकार के सभी पहलुओं में से एक है। यहाँ राज्य जो देश है वो अपना कोई धर्म नहीं है इसका, और ना ही नागरिकता का कोई धर्म को, किसी भी नागरिक को जो अपने मन से किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसका आचरण जो भी है करने, प्रचार करने, इन सब की आजादी है, अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है। अब ये भी बात है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ मामला में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बयान दिया था कि धर्मनिरपेक्षता वास्तव में संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोनों की बात समझ गए आप, लेकिन इसका जो विवाद है वो कब हुआ, वो समझिए। संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को शामिल करने के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया था। इसके जो विरोधी हैं उनका मानना है कि संविधान के दर्शन में एक तरह से पहले से ही समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता का स्पष्ट उल्लेख हुए बिना ही न्याय, समानता, स्वाधीनता, भाईचारे का विचार नहीं थे। कांग्रेस के जो आलोचक हैं वो चिंता व्यक्त करते हैं कि संविधान में अलग से इन शब्दों को शामिल किए जाने से इनका दुरुपयोग या फिर गलत व्याख्या दी जाती है या दी जा सकती है। ऐसे में नीति बनेगी और इन शब्दों के मूल इरादे को हटा दिए जाएंगे। अब इसी बात को लेकर जो एक तरफ से पार्टी कांग्रेस है भी, वो विरोध कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी हमेशा हथियार अपनाती रही। वर्तमान में जो स्थिति है, बीजेपी की सरकार है और आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ को
संविधान की हत्या के रूप में मनाई और कांग्रेस के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया। अब इससे राजनीतिक पार्टियों के बीच में नए सिरे से टकराव शुरू हो गया है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उसको लेकर कि ये कहां से आया, क्यों आया। अब पिछले कुछ सालों में देखें तो दोनों ही शब्दों को संविधान से हटाने की मांग भी की जा चुकी है। इधर बीजेपी के कुछ नेता कर चुके हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर याचिकाएं दाखिल की गई और इन याचिकाओं में कहा गया कि संसद को इतने मूलभूत बदलाव का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। हालांकि 2008 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद को व्यापक रूप से लोक कल्याणकारी व्यवस्था जैसे देखी जानी चाहिए। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अब फिर से टकराव शुरू हो गया है होश बोले दत्तात्रेय होश बोले के बयान से, तो जाहिर है कि ये विवाद फिर से शुरू होगा। तो कुल मिलाकर ये जो छोटी सी जानकारी थी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इसको लेकर हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर ये जो जानकारी है वो सही लगे तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।